महाराष्ट्र के बीड जिले का खलवट लिमगांव इन दिनों पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी झगड़ों और विवादों के लिए बदनाम रहा ये गांव अब शांति और अनुशासन की नई मिसाल बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बीड जिले के वडवड़ी तहसील स्थित खलवट लिमगांव में सरपंच गणेश अंबुरे की पहल पर पूरे गांव को सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया गया। गांव के प्रमुख चौक, सड़कें और सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फुटेज पर गांव के लोग लगातार नजर रखते हैं। इससे गांव में आने जाने वालों और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बनी रहती है। सीसीटीवी लगने के बाद झगड़े, विवाद और शराब के नशे में होने वाले हंगामों में बड़ी कमी आई है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 3 महीनों में गांव में एक भी झगड़ा दर्ज नहीं हुआ। अब गांव का माहौल शांत, सुरक्षित और सकारात्मक हो गया है। खलवट लिमगांव आज आधुनिक तकनीक के सही उपयोग का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। पहिल्यांदा तर मी एक सांगतो की मी सरपंच झाल्याच्या नंतर माझ्या पुढे एक आव्हान उभं राहिलं की बाबा गावामध्ये सुरक्षेच्या बाबतीत आधी माझ्या संकल्पना आली की सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, गावच्या सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे। मग गावचे म्हणजे चोऱ्याच्या बाबतीत, पुन्हा पिणाऱ्यांच्या बाबतीत, गावामध्ये पिणाऱ्याचं प्रमाण होतं ह्याच्या बाबतीत आपण काय केलं पाहिजे। तर सगळं गाव ग्रामपंचायत सदस्य जे आहेत, ग्रामपंचायत सदस्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक निर्णय घेतला की गावामध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला। गरमीचे दिवस असल्यामुळे आपले पालक जे असतात ते घरामध्ये सहसा उन्हाचं थांबतात। लेकरं खेळण्याच्या निमित्ताने बाहेर जातात। आमच्या गावाला पूर्ण तळ्याचं हे पाणी आहे। आमच्या गावाच्या शेजारी एक नदी आहे। त्याच्यामध्ये दोन वर्षापूर्वी आमच्या गावातले 2 मुलांचा पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू झालेला आहे। पोहायला गेले आणि ते डेथच झाले, ते दोन्ही पण मुलं। ही कचरा हा बाया कुठेही टाकत होत्या, त्यामुळे अस्वच्छता पण निर्माण होत होती आणि कचऱ्यामुळे बायांची भांडणं पण लागत होते, वाद निर्माण होते। आणि आता सीसीटीव्ही लावल्यामुळे आम्हाला फायदा झाला आणि बायांमध्ये पण धाक निर्माण झाला की समजा कचरा टाकला तर आपण कॅमेऱ्यामध्ये दिसू शकतो, मग समजा आपल्यावरच काही आरोप येऊ शकतो। त्याच्यामुळे